बोलूं क्या? सभी एक बार हाथ जोड़कर ऊपर जयकारा गुरुदेव का। जबल आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ नमोकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, लेकिन उसके पहले एक मुस्कान 100 पकवान, है ना? हाँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवै साहूणं चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभा भगवान की। शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि। तो आचार्य श्री बोलते हैं, भाई जो आप खाते हैं वो हम खाते हैं। तो लोगों ने कहा कि जो हम खाते हैं वो आप खाते हैं, तो आप तो चावल दूध और पानी 3 ही लेते हो, रोटी क्यों नहीं खाते? तो महाराज जी ने बोला, अरे भाई आप देते हो तो हम लेते हैं। सारे श्रावक दंग रह गए। 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष में एक बार भी किसी श्रावक ने महाराज जी को गट्टी की सब्जी नहीं दिखाई है? मूंग की दाल नहीं दिखाई, उड़द की दाल नहीं दिखाई, किसी ने चपाती नहीं दिखाई, किसी ने गेहूं का दलिया नहीं दिखाया। चावल और दूध और पानी, ये 3 चीज ही दिखाई। ऐसे घोर अंधकार के समय में जिस मुनि की जिह्वा नहीं खुली, जिस मुनि की जिह्वा नहीं खुली कि मुझे रोटी नहीं देते हो, सैकड़ों श्रावक जिनके आसपास घूमते हैं,
किसी को कान में खबर भी नहीं दी कि ये लोग आहार में पूरी सामग्री नहीं देते। कल्पना करो, ऐसे दिव्य पुरुष हमारे इस जिन शासन में हुए हैं, ऐसे दिव्य पुरुष। तो महाराज लोगों ने कहा महाराज जी कल से देंगे। जब अगले दिन आए लेकर के तो महाराज जी ने निकाल दिया, वही चावल दूध और पानी लिया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? महाराज जी ने कहा कि आटा कब पीसा था? बोले रात को पीसा था। मसाला कब बनाया था? बोले गर्मी में बनाया था। फिर महाराज जी ने कहा कि ये मर्यादित नहीं है, मर्यादा के बाहर हो गया है। तब उनको भक्ष अभक्ष का ज्ञान हुआ और उसके बाद उस 8 साल के बाद महाराज जी ने चावल दूध और पानी के अलावा जो भी कुछ आहार उनको लेना था वो लिया। इतना गहन अंधकार था। ये आचार्य शांति सागर जी महाराज जो पूर्व भव के त्यागी थे, इसलिए बिना शास्त्र के नहीं होते हुए भी शास्त्र की जैसे बादल में सूरज छिप जाता है और फिर भी प्रकाश धरती पर आता है, ऐसे ही शास्त्र छिप गया। लेकिन उनकी आत्मा से निकला हुआ वो ज्ञान कौन सा? जो माँ ने दिया था, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान की धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। वो धर्म रूपी शरण का तेज आत्मा से निकल रहा था, इसलिए वो जिन धर्म वैसे की वैसे ही जीवित हो चला जैसे भगवान महावीर के काल में था, जैसे भगवान आदिनाथ ने जिया था, जैसे भगवान शांतिनाथ ने जिया था, वैसे की वैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जिया। जब दक्षिण भारत में थे तो एक गांव में गए तो वहां पर मिथ्या देवी देवताओं की पूजा होती थी। जिन मंदिरों के ताले लग गए थे, मंदिरों की चाबी का, ताले की चाबी का पता ही नहीं था। लोग अपने घरों में बड़े बड़े मूर्तियां विराजमान करके और उनकी पूजा करते थे। कोई पत्थर रखता था, कोई कंडे रखता था, कोई क्या चीज रखता था और उन सब की पूजा करके अपने आप को कृतकृत्य मानते थे। तब उस एक अवधूत ने, उस प्रातः स्मरणीय चारित्र चक्रवर्ती महाराज ने पूरे दक्षिण भारत में एक ऐसा आंदोलन चलाया, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। इस एक मंत्र वाक्य से, एक सूत्र वाक्य से गाड़ियां भर भर के और ये सारे जो मिथ्या कल्प थे वो नदी में बहा दिए गए, नदी में बहा दिए गए। पूरा दक्षिण भारत मिथ्यात्व के अंधकार से विमुक्त हो गया और हर घर में वही जाप होने लगा जो उनकी मां करती थी। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। कितनी बार बोला जीवन में अब तक? बोलो कितनी बार बोला है? कितनी बार बोला है? जितनी बार उस माँ ने बोला उतनी बार यदि आपने बोला होता तो हर घर में से एक पीछीधारी यहां बैठा होता है, हर घर में से बैठा होता। अरे ये जिन शासन है, इसकी जो अर्चना करता है, पूजा करता है, वो जिन भगवान के समान बन जाता है, कोई दो मत नहीं है इसमें। जब यही दक्षिणायन में उदय होता हुआ सूर्य उत्तरायण में आया और यहां के लोग, आप लोगों को आकर के देखा तो गहन चिंता में डूब गए कि इन श्रेष्ठियों के घर में मांस खाने वाले लोग पानी भरते हैं, मांस भोजी लोग पानी भरते हैं। संस्कार विहीन समाज हो गई है, आचरण निम्न स्तर का हो गया है। तब बहुत विचार विमर्श करके आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने, जब वह सूर्य उत्तरायण में उदय हुआ, तब उस संयम रूपी सूर्य ने एक नियम दिया कि आज से शुद्ध जल का त्याग जो व्यक्ति कर देगा
वही मुनिराज की अंजलि में आहार देने का पात्र होगा। आपको लगता है बड़ी आसानी से मिल गया होगा। आप लोगों ने बहुत महाराज के कहते ही त्याग कर दिया होगा। अरे नहीं, आप पे मिथ्यात्व का इतना लेप चढ़ा हुआ था, इतनी गाढ़ी चाशनी चढ़ी हुई थी कि उस संघ को आपको पटरी पर लाने के लिए कई दिन के उपवास करने पड़े। हमारे संघपति जी के परिवार के जो लोग हैं, उनके आज सुपुत्र यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम था? सुमत है, सुमित, सुनील जी के लड़के सुमित जी। ये वो गौरवशाली परिवार हैं जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की उनके आचार्य पद के पहले से भी लेकर के और उनके अंत समय तक भरपूर सेवा की है, भरपूर सेवा की है, कोई कसर नहीं छोड़ी। मन से, वचन से, काय से, धन से, हर प्रकार से सेवा की है। और ये ऐसे प्रबुद्ध श्रावकों के पुरुषार्थ का ही फल है कि वो गंगा जो दक्षिण में बहती थी वो उत्तर में पधारी। वो गंगा यदि यहां नहीं आती तो आपको डुबकी लगाने का अवसर नहीं मिलता। तब शुद्र जल का त्याग करवाया और आपके पूर्वजों ने सैकड़ों की संख्या में शुद्र जल का त्याग करके उस समय आहार दान का लाभ प्राप्त किया। तब जाके आज ये चेहरे कमल के फूल की तरह खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो आप सबकी थाली में कोई न कोई पशु का, पक्षी का कलेवर पड़ा होता, निश्चित रूप से पड़ा होता। और ये देन है तो चारित्र चक्रवर्ती महाराज की उस तपस्या की देन है जिससे आज आप लोग भगवान महावीर के वंशज कहलाते हैं, गर्व करते हैं आप अपने आप पर। और आप नहीं, पूरा भारत इस जैन समाज पर गर्व करता है जिसने जियो और जीने दो का संकल्प दिया है। तो इस अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का ये जो शताब्दी वर्ष यहाँ मनाया जाएगा, उसमें हर घर की आहुति चाहिए, हर परिवार की आहुति चाहिए, हर व्यक्ति की आहुति चाहिए। और आहुति ये कि हर दिल में शांति सागर जी महाराज के नाम का दीप जगमना चाहिए, जलना चाहिए, जगमगाना चाहिए। और जब भी उनके नाम का कोई प्रकल्प हो, कोई प्रोग्राम हो, तो उदयपुर का प्रत्येक दीपक आचार्य श्री के इस महादीपक से जलने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। तब तो आप लोगों का ये उदयपुर में ये महोत्सव करना सार्थक है। और यदि तो बोलने का प्रसंग ही नहीं, क्योंकि आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो पुण्यार्जन करने में महारथी हैं। तो आप सब लोगों के यही कोटि आशीर्वाद कि आप लोग इस प्रकल्प को जो आचार्य श्री ने आपको दिया है, सौगात में दिया है, आपकी झोली में डाला है ला करके कि शताब्दी वर्ष अपन सबको मिलकर के मनाना है। तो आएँ और इस शताब्दी वर्ष की ज्वालाओं को पूरे देश भर में फैलाएं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की महानुभाव।